अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें, चलो अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें। ये सर्वौषधिरिध्यात्पथो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधाचारणा ज्ञानधरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाश्चिता गणभृता कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे वृषभस्य निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपते सम्मेद शैले रताम शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्यः प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्व्यंतर्भावना मर्ग्रहे मेरौकलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्य साक्षु तथा वक्षाररूप्यादिषु स्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो या केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणा नित्यतानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्तीर्थंकराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदिनै धर्मास्य कामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम। अब से एक प्रारंभ हो रहा है, जल का कल साथ में ले लें। दूरावनम सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण से विदूतरांग्रिम प्रस्वेदतापमल मुक्तमपि प्रकृष्टे भक्ताजलि जिनपति बहुधा विचिंचे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसे जामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदु बफलार्घि कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः पामी ते स्वाहा। नारियल का जल नालिकेर जल स्वच्छ पीत शीत पूते मनोहर स्नान क्रिया कृता तस्य विदे विशुदर्शिनः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामि ते स्वाहा। शर्करा इक्षुरस मुक्तंगना नर्म विकीर्माणी पृष्ठाद कर्पूर रजो विलासई माधुर दुस्सर्गरोगई भक्ता जिन सतपरम करोमि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदु बफलार्घि कई धवल मंगल गांध भाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी उत्कृष्ट वर्णनभेम रसाभिरामो देह प्रभावलय संगम लुप्त दीप्तिं धारां गतत्सुगुणान्मेयां वंदे रतां सुरभि संसपनोपयुक्तां ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। दुग्धाभिषेक दूध का कलश संपूर्ण सारसतांक मरीचिदाल संदेवात्म्य स्वामी सुप्रवाहे क्षीरै जिनः सुधितरैरप्सितमाना संपादयन्त मम चित्तसमीतानि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामि ते स्वाहा। दही दुग्धाब्धिबीच पै संचित फेन राशि पांडुत कांति में विजिरतामतीव दग्नांगता जनपते प्रतमा सुधारा संपत्तितां सपति वांछित सिद्धेवाः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदु बफलार्घि कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। सर्वौषधि संस्नापितस्य घृत दुग्ध दधीक्षुवाहि सर्वाभिधौषधि विरारतु जलाभि
उद्वस्त तद्विधाम अभिषेक मेला काले कुंकुम रसोत्कटवारी पूरे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलसेन सेज्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प सर्वोच्च नाभ सेज्यामि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश इष्टैर मनोरसतेरि भव पुंसाम पुण्य सुमन कल से निखलैर्वसानि संसार सागर विलंघन हेतु सेतु मापला वये त्रिभुवनिक पतिम निनंदम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलसेन चेत्यामि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा चंदन विलेपन संशुद्ध शुद्ध्या पर्याप शुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्र चंदनेन जिनस्य देवासुर पूजिता ते विलेपनम चारु करोमि भक्त्या इति चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतादृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह मारातिकं तु विभोरोतार्यामि च मंगलारती ओटणम उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरसुदीप सुदूप फलार्घिकै धवल मंगल गांधवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा हम ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः चन्नालेपन पुष्पवृष्टि मंगलारती अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश द्रव्यैरलंघनसार चतुस्समाढे रामोदवासितमधिगंत्रालय मिश्रीकृतेन पैशाचिं पुंगवानां त्रैलोकपावनमा सपनं करोमि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलसेन चेत्यामि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही झारी हाथ में ले लें ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्व विनाशाय सर्व परकट क्षुद्रोपर विनाशनाय सब छाम डामर विनाशाय ओम राम दीम रूम रौम राश्वर नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञानव चतुर्भुज संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामका निकुंज दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी सपरिवारस्य श्री जे.के. जैन पूर्व सांसद सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली निवासी सपरिवारस्य कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नन्दिनी जैन टी एम मुरादाबाद सपरिवारस्य श्री जिनराज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूती भसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती सुति अंकुश जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सी.आर. पाटिल ऋषभदेव ब्रह्मांगी तुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डी.ए. पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र निवासी श्रीमती सुजाता निरंजन साहा पुणे निवासी परिवारस्य श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समर्थ पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ निवासी परिवारस्य श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समर्थ पदाधिकारी भरत ज्ञान सिंह बड़ी मूर्ति श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती मनोरमा जैन समस्त पदाधिकारी सदस्यगण बड़ी मूर्ति भरत ज्ञानश्री नई दिल्ली निवासी सपरिवारस्य न्यायमूर्ति श्री कैलाशचंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री दालमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद श्री कैलाशचंद जैन सराब आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद्र सुखचंद सुयस जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशुतोष निषाद श्री रितिका विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद अविन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्षमायरा रमशरणा सेठी दीमापुर नागालैंड श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अभाव श्री कमलेश रचना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ये साहिना माई पुण्याचार्य बीबी अभाव परिवार मुंबई
श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य इलाहाबाद, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन अरहम, अनीक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली निवासी परिवार से, श्री अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सोम्या ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कामले साबड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति स्वास्थ्य इलाहाबाद, श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पी के जैन, सुषमा जैन, आशा अर्चित जैन सुख शांति हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति चिरंजीव अरिहन जैन डालीगंज लखनऊ, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी होम कैपिटल कलकत्ता, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यो जैन राजपुर रोड दिल्ली निवासी परिवार से, श्री विशेष जैन, सनापसी संजय जैन श्रीकरी जिला भरतपुर राजस्थान निवासी परिवार से, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी, श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन पुत्र वधु, श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन पुत्र वधु डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सानिया यथार्थ जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती विमला देवी के पुत्र श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ बहराइच वाले, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन वैभव, दिव्या कुमारी देवांशी जैन सजना, श्री पवन कुमार शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, सुभी जैन नेपालगंज, अग्रवाल जैन लाडू वाले, श्री प्रकाश चंद्रजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज, रुचित कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पात्र मयंक धनावत कटक मुंबई निवासी परिवार से, श्री राजमल संघवी की स्मृति में धर्मपत्नी शकुंतला संघवी, श्री अजित मधु, संजय नीलम, साहिल सलोनी, ध्रुव सिमरन कांदिवली मुंबई, श्री शांति कुमार ममता, प्रियतम मयूरी, ऋषभ सिद्धेश आदित्य, प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन, श्री गौरव नीसू जैन पुनी सुरित जैन, श्री योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, श्री देवेंद्र जैन परिवार, श्री ऋतु जैन सिविल लाइन दिल्ली, श्रीमती भगवती देवी जैन, श्री रतन राजेश राकेश जैन, ऐश्वर्या जैन बृष्टि जैन खार मुंबई, प्रोफेसर कमल कुमार, श्रीमती गुणमाला जैन, श्री योगेंद्र जैन कालकाजी दिल्ली, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री प्रिया राजीव लट्टे परिवार भाग्यनगर बेलगांव कर्नाटका, श्रीमती रेखा एसपी जैन, नीरज जैन, श्री नीरज जैन, डॉक्टर दिव्या आरुष जैन सरता बिहार नई दिल्ली, स्वर्गीय श्री नरेंद्र कुमार जैन की स्मृति में श्रीमती सुषमा जैन, पुत्र श्री नितिन कपिल सचिन जैन सब बिहार दिल्ली, डॉक्टर IL जैन, प्रेमलता जैन, श्री भास्कर जैन, श्री मनीष जैन, बिंदु तन्वी जैन चित्तौड़ा चाकीवाला उदयपुर राजस्थान निवासी परिवार से, श्रीमती सूरज देवी पाटनी, श्री जयश्री संजय पाटनी परिवार मुलुंड मुंबई, श्रीमती विमला महावीर जैन शिखर अरिहंत, शिवांगी पिनिका जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री अंकित प्रिया जैन पहाड़े गर्भस्थ शिशु रक्षा हेतु, श्री अजय रूपारारा दुल्हन साड़ी वाले गुवाहाटी आसाम निवासी परिवार से, श्री हरकचंद पुष्पा देवी काला, श्री विशाल हंसिका हृदय जैन, श्री प्रीति कीर्ति पहाड़िया लिनियावास वाले शिलांग मेघालय निवासी परिवार से, श्रीमती गीता सदय चंद जैन, श्रीमती अर्चना संजय अक्षय श्रेष्ठी नवादा बिहार, श्री अशोक कुमार पांड्या, श्रीमती अनीता अनुपमा अंकित पांड्या दुधनई ग्वालपाड़ा आसाम निवासी परिवार से, श्री सिद्धसेन जैन, श्रीमती शैला देवी नवल किशोर जैन, श्रीमती सुरेखा प्रदीप जैन पंडित सिद्धसेन परिवार उस्मानपुरा अहमदाबाद गुजरात निवासी परिवार से, श्री अर्चित गर्ग के जन्मदिन की शुभकामनाओं सहित श्री रजत गर्ग गुड़गांव उत्तर प्रदेश गुड़गांव निवासी परिवार से, श्रीमती सरोज जैन सोमा जैन की 5वीं पुण्यतिथि पर, श्री धर्मचंद नितिन अंशु जैन रामकिशन हाउस नई दिल्ली निवासी परिवार से, श्री सिद्धसेन जैन, श्रीमती शैला देवी नवल किशोर, श्रीमती सुरेखा प्रदीप जैन अहमदाबाद पंडित सिद्धसेन परिवार, इन्होंने मंदिर निर्माण में 51,000 रुपये की राशि प्रदान की, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री और इन्होंने
अयोध्या में एक प्रतिमा 3 लोक रचना में प्रदान की। श्री सिद्धसेन जैन, श्रीमती शैला देवी, नवल किशोर जैन, श्रीमती सुरेखा प्रदीप जैन, पंडित सिद्धसेन परिवार, उस्मानपुरा हैदराबाद निवासी सपरिवार से बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित जम्बूद्वीप हसनापुर में आगामी 7 से 9 अक्टूबर तक होने वाले 78 अकृत्रिम चैतालय के जन्मा महाभिषेक के लिए एक नाम श्री नंदलाल देवेंद्र कुमार बाकलीवाल, हैदराबाद, पुत्रगण श्री देवेंद्र जैन, नरेंद्र जैन, सुरेंद्र जैन, महेंद्र जैन, वीरेंद्र जैन बाकलीवाल की ओर से शुभकामनाओं से सपरिवार से सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सपरिवार से श्री चिरंजीव लाल कासलीवाल, सुमति देवी कासलीवाल सपरिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंह भयम, सर्व युद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, सर्व निग्धादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच वेंटडाक्ति साकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व दाज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्वातरोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यमायम, सर्व कुमतेम, सर्व भयम, सर्व क्रूर ग्रह भयम, सर्व दुःखम, सर्व मृत्युम, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्यनायक महात्मा सन्मति वीराट वीरवनमाना वालंकृत श्री महाविष्णु साधन प्रभावात सर्वे जन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम आद्यानामाद्ये जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हस्तिनापुर क्षेत्रे 20 दिसंबर 2548 में मासोत्तम मासे भाद्र मासे कृष्ण पक्षे अष्टमी तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का सरावसगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोत्सवाय षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदूर शांतिनेश्वर सुभिक्षाम करो मना समाधिम करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो यशः सौभाग्यम करो अभिमतम करो पुण्यम करो विद्याम करो आरोग्यम करो श्रेयः करो सौहार्द्रम सर्वारिष ग्रहादिनन कुलेन कुले कदली घात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा जगत शांतिराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन्द्र मृत्मायामस्यकसोपरि शानदारम चतुर्भिसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम प्रशासक का नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु महामारी निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान दवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमि अर्घ्यम द्रवपामी ते स्वाहा शुद्धि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणा निध बहु दुख में टोया ते मैं पूजू प्रपाय ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभगिरी मांगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में एवं जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में विराजमान भगवान आदिनाथ
भरत बावली भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम निगदारी आनंदकारी दृक् प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी। श्री सांदिनी ने समुद्र नक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्र। ओम ह्रीम हसनापुर में विराजमान जम्बूद्वीप स्थल पर 31 फुट के भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। ओम ह्रीम चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर महाराज के चरणों में एवं भारत में विद्यमान चातुर्मास करे दिगंबर जैन 1600 पिछीधारी साधुओं के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी सभी भक्तों को सूचित करना है अक्टूबर में 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक दिगंबर जयंती लोक शोध संस्थान का स्वर्णिम वर्ष है, यानी इस संस्था को स्थापित हुए 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस दिगंबर जयंती लोक शोध संस्थान के 50 वर्ष स्वर्णिम 50 वर्ष इस उपलक्ष्य में जम्बूद्वीप में निर्मित 78 अकृत्रिम चैत्यालयों का के भगवंतों का एक परिवार अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। इसके लिए 1,11,000 रुपये की राशि निवसार राशि रखी गई है और इसी राशि में रजत झारी से ये अभिषेक होगा और उसी झारी से बाद में दोपहर में पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के 89वें जन्म जयंती के शुभ अवसर पर पाद प्रक्षाल करने का इन भक्तों को मौका प्राप्त होगा, सौभाग्य प्राप्त होगा, पुण्य प्राप्त होगा। हमारे पास इन भक्तों ने अपने नाम इस अकृत्रिम चैत्यालय के अभिषेक के लिए प्रदान किया है। नंबर 1 हैदराबाद निवासी श्री नरेंद्र नंदलाल जी के सुपुत्र श्री देवेंद्र जैन, नरेंद्र जैन, सुरेंद्र जैन, महेंद्र जैन, बीरेंद्र जैन बाकलीवाल हैदराबाद निवासी। एक नाम श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद। दूसरा नाम श्री अमिय कुमार जैन शास्त्री नगर मेरठ। तृतीय नाम श्री प्रमोद कुमार जैन गांधीनगर सदना मेरठ उत्तर प्रदेश। चौथा नाम श्रीमती पुष्पा अशोक जैन दशमेश नगर बागपत रोड मेरठ उत्तर प्रदेश। पांचवा नाम इन 5 भक्तों ने अपने नाम दिए हैं। जो भी महान भाव मात्र 1,11,000 रुपये की राशि देकर के जम्बूद्वीप में निर्मित अकृत्रिम चैत्यालय का उनके भगवान का एक साथ क्या नज़ारा होगा जब 78 अकृत्रिम चैत्यालयों का अभिषेक होगा और देश और विदेश के अंदर पारस चैनल के माध्यम से भक्तगण देखेंगे आपके द्वारा किया हुआ ये अभिषेक, अकृत्रिम चैत्यालय का अभिषेक। क्योंकि अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना करने का हमें और आपको इस मनुष्य पर्याय में लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के उपकारों से निर्मित, उनके प्रेरणा से निर्मित जम्बूद्वीप स्थल हसनापुर में निर्मित 78 अकृत्रिम चैत्यालय का अभिषेक करने का एक बार अपने जीवन के अंदर सौभाग्य प्राप्त करें। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के जन्म जयंती महोत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करें। मात्र 1,11,000 रुपये राशि आपको दान स्वरूप प्रदान करना है। ये सौभाग्य प्राप्त करने वाले सभी महान भावों को यहाँ पर ठहरने की, भोजन की सब प्रकार की सुविधा रहेगी और चांदी की झारी से, जिस झारी से आप ये अभिषेक करेंगे वो झारी भी आपको भेंट स्वरूप प्राप्त होगी। तो ये सौभाग्य आप जरूर लें, ऐसा आप सभी को मंगल प्रेरणा है। जो महान भाव मंच पर आकर के सरस्वती स्वरूपा गणनी ज्ञानमती माता जी के कर कमलों में एक शास्त्र भेंट करना चाहते हैं, शुभ अवसर पर 9 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के दिन मात्र 51,000 रुपये की राशि देकर के सौभाग्य भी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन घर बैठे जो लोग यहाँ नहीं आ सकते और पूज्य माता जी के कर कमलों में एक शास्त्र भेंट करने का पुण्य और सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, मात्र 5100 रुपये की राशि लिखवा करके और ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। पारस चैनल पर उस दिन शास्त्र देते हुए आपका नाम भी घोषित किया जाएगा। जो भी महान भाव चाहें 1,11,000 रुपये की राशि में अकृत्रिम चैत्यालय का अभिषेक एवं पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का पाद प्रक्षाल 51,000 रुपये मंच पर आकर के शास्त्र भेंट का सौभाग्य और मात्र 5100 रुपये में ऑनलाइन शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य सभी के नाम पारस चैनल पर भी घोषित होंगे। तो ये सौभाग्य और ये पुण्य अर्जित करने का सुनहरा अवसर, स्वर्णिम अवसर आपके जीवन में प्राप्त होने वाला है। सबसे प्राचीन दीक्षित गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का, पाद प्रक्षाल करने का
जो महान भाव सौभाग्य प्राप्त करेंगे। मैं समझता हूँ बहुत ही पुण्यशाली परिवार होगा। पूरे परिवार सहित ये सौभाग्य आपको प्राप्त होने वाला है। 10 लक्षण पर्व आ रहा है, केवल 10 दिन अब बाकी है। आज है अष्टमी और भादो शुक्ला चतुर्थी से 10 लक्षण पर्व 31 अगस्त से प्रारंभ हो जाएगा, 10 सितंबर तक चलेगा। जिन भक्तों ने अपने नाम यहाँ पर भेजे हैं उनके सबके ठहरने की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। और जिनको भी आकर के इस महोत्सव में 3 लोक मंडल विधान में सम्मिलित होने की भावना हो, 10 लक्षण पर्व सुख शांतिपूर्वक जम्बूद्वीप की सुंदर जलवायु में व्यतीत करने की भावना हो, माता जी के सानिध्य में आ सकते हैं। अपने नाम की सूचना पहले अवश्य दें ताकि आपके आवास की व्यवस्था यहाँ पर अच्छी प्रकार से पहले से ही व्यवस्थित की जा सके। अब पूज्य माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। पुनश्च व्रतों की ओर चलेंगे। आज अष्टमी है, चतुर्थ व्रत का दूसरा दिवस। ओम ह्रीमरम अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावनायै नमः। ओम ह्रीमरम अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावनायै नमः। मेघमाला व्रत का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीजिन्मुखोद्भूत साद्वाद नैगर्भित। ओम ह्रीं श्रीजिन्मुखोद्भूत साद्वाद नैगर्भित। द्वादशांग श्रुत ज्ञानेभ्यो नमः। द्वादशांग श्रुत ज्ञानेभ्यो नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः स्याउषा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती वरद स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा, अभी आप देख रहे हैं अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव जो 31 फुट के विराजमान हैं, उनके श्री चरणों का अभिषेक और उनके चरण सानिध्य में विराजमान अन्य तीर्थंकर भगवंतों का अभिषेक देख रहे हैं। ये आज जूम चैनल आदि के माध्यम से, वैज्ञानिक साधनों के माध्यम से आप सदुपयोग कर रहे हैं। हस्तिनापुर से अभिषेक देख रहे हैं पारस चैनल के माध्यम से, और अयोध्या के अभिषेक को भी आप जूम चैनल के माध्यम से, पारस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। यहाँ हस्तिनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ, भगवान शांतिनाथ का कल गर्भ कल्याणक दिवस था। आज है अष्टमी। भव्यात्माओं, आज हस्तिनापुर में बैठकर मैं आपको अभी समय सार का स्वाध्याय कीर्तित सुनाऊं। श्री गौतम स्वामी के वचनों में सुदम में अवसंतो ये खलु समनेन भयोदा महादि महावीरेण महाकस्येन सभन्नुना सबलान दर्शिना सदेवासुर मानसस्य लोकस्य आगति गति चौनो पादम मध्यम मुखम इत्यादि। भगवान महावीर जो साक्षात विराजमान हैं, समोसरण में विराजमान हैं। मैं साक्षात उनके मुख से, हे आयुष्मंतो, मैंने उनके मुख से जो सुना है जीवों की गति आगति बंध मोक्ष आदि, ऐसा श्री गौतम स्वामी कहते हैं। और उन्हीं की वाणी के अनुसार श्री कुंद देव समय सार में कहते हैं, वंदित सब सिद्धे धूमचल मनोभवम गयिम पत्ते गोच्छामि समय पाहुर विनमो सुय केवली भनियम। आज है हमारे सामने गाथा जीवाधिकार की, अथवा यूँ समझे अभी जयसेनाचार्य के अनुसार
गाथा नंबर 28, 29, 30 एक साथ 3 गाथाएं हैं। और श्री अमृतन सूरी के अनुसार गाथा नंबर 23, 24, 25। अण्णानुमोहित मदी मध्यमिणं भणति पुग्गलं दव्वं बद्धमपद्धं ततः जीवो बहुभाव संयुक्तो सवर्णुनानुदिष्ठो जीवो उवोगलक्षणो नित्यं कहा सो पुग्गल दब्बी भूतो जम भनसि मध्यमिणम। यदि सो पुग्गल दब्बी भूदो जीवत्तमागदम इधरम तो सत्तो उत्तम जे मध्यमिणम पुग्गलम दब्बम। कुंद स्वामी बहुत ही करुणाद्र बुद्धि से हम और आप जैसे भव्य जीवों को, निकट संसारी जीवों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भव्यात्माओं, अज्ञान से जिनकी मति मोहित है, अज्ञानी प्राणी पुग्गलम दब्बम मध्यमिणम भणदी, पुद्गल द्रव्य को ये मेरा है ऐसा कहते हैं, जो कि जीव के साथ बद्धम अबद्धम, जीव के साथ बंधा हुआ भी है, नहीं भी बंधा हुआ है। कर्म बंधे हुए हैं, शरीर जीव के साथ एक में खो रहा है, और परिवार, धन, कुटुंब आदि अथवा छात्र, शिष्य आदि, परिकर आदि, ये सब तो बिल्कुल ही अबद्ध ही हैं। किंतु बहुभाव संयुक्त, बहुत भाव से संयुक्त जीव, अनादिकालीन रागादि भावों से संयुक्त, राग, द्वेष, मोह आदि से संयुक्त जीव, इनको मेरा कहता है। सवर्णु नान दिठो जीवो उवोग लक्षणों नित्यम। कुंद स्वामी कहते हैं कि हे भव्यात्माओं, सर्वज्ञ भगवान ने देखा हुआ है, सर्वज्ञ भगवान ने अपने ज्ञान में देखा हुआ है कि जीव जो है उपयोग लक्षण वाला है, नित्य ही उपयोग लक्षण वाला है। उपयोग लक्षण यानी ज्ञान दर्शन। उपयोगो लक्षणम सद्विदोष चतुर्भेदा। श्री उमा स्वामी आचार्य ने सूत्र में कह दिया, जीव का लक्षण उपयोग है, वो ज्ञान दर्शन स्वरूप है। तो उपयोग लक्षण वाला जीव नित्य ही है, ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने देखा हुआ है। तो वो पुद्गल द्रव्य रूप कैसे हो सकता है? पुद्गल द्रव्य रूप अगर नहीं हो सकता है तो जम भणस मध्यमिनम, वो पुद्गल द्रव्य कैसे हो सकता है जिसको कि आप कहते हैं कि ये मेरा है? यदि सो पुद्गल द्रव्य भूत हो, यदि वो जीव पुद्गल द्रव्य रूप हो जाएगा तो जीवत्तम आगतम इतरम, तो पुद्गल द्रव्य जीव रूप हो जाएगा। तब तो आपका कहना सत्य हो जाएगा कि ये पुद्गल द्रव्य मेरा है। लेकिन ऐसा कभी न 3 काल में न हुआ है न होगा। बात यही है, अज्ञान से मोहित है मति, जिसके सब बहिरात्मा ही पुद्गल द्रव्य को मेरा कहता है। अज्ञान से मोहित मति जिस जीव की हुई, पुद्गल अजीव आदि की को आत्मा कहे वही। देहादि रूप बद्ध अबद्ध पुद्गल में पौद्गलिक ग्रहण मिथ्यात्व भाव सहित जीव इनमें ही मगन। सर्वज्ञ ज्ञान दृष्टि में जो जीव द्रव्य है वो नित्य ज्ञान दर्शन उपयोग युक्त है। तब तो भला वो जीव कैसे पुद्गलात्म है, मेरे हैं ये पुद्गल, तेरा कथन अनल्प है, अनात्म है। यदि जीव वह पुद्गलमयी हो जाए कभी भी, पुद्गल भी जीव रूप करे पर नमन कभी, तब तो मेरे पुद्गल हैं, तेरा कथन सत्य है, पर 3 काल में भी ये होना अशक्य है। भव्यात्मा, जीव न तो पुद्गल हुआ है न पुद्गल जीव हुआ है। अनादिकालीन संबंध हमारे और आपके साथ में पौद्गलिक शरीर का चला आ रहा है। बिगड़े गति में भी 1 समय, 2 समय अथवा 3 समय के लिए ये जीव जो है शरीर से रहित रहता है, परंतु कार्बन और तेजस ये 2 शरीर उसके साथ रहते हैं, उनसे रहित नहीं होता है। औदारिक शरीर से अथवा वैकृतिक शरीर से रहित तो हो जाता है। तो हमेशा ये जीव शरीरधारी अनादिकाल से
जीव के साथ शरीर का संबंध दूध और पानी के समान एकमेक हो रहा है। फिर भी आचार्य देव संबोधित करते हैं कि हे आत्मन, हे भव्यात्मन, हे आयुष्मंतों, ये बद्ध और अबद्ध जो भी पुद्गल द्रव्य हैं वो मेरे हैं ऐसा मत कहो। ये पर हैं, पर ही रहेंगे। जीव उपयोग लक्षण वाला है, ज्ञान दर्शन स्वरूप है, ज्ञाता दृष्टा है। अगर ये पुद्गल द्रव्य रूप जीव हो जाएगा तो पुद्गल भी जीव रूप हो जाएगा आदि। इसीलिए आचार्य बार बार समझाते हुए कहते हैं कि हे आत्मन, श्री अमृतन सूरी इसकी टीका में, अपनी टीका में एक सुंदर काव्य, करस काव्य कहते हैं, आई कथमपि मृत्वा, आई कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, अनुभव भव मूर्त है पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, प्रसगत विलसंतम समसमालोक्येन तेजसी झगिति मूर्त्या साकमेकत्वमोहम। अरे भव्यात्मन, कथमई में मृत्वा, जैसे तैसे तू मर पच कर, जैसे तैसे तू मर पच कर तत्व कौतूहली हो, तत्व का कुतूहली बन, तत्व में तत्व की चर्चा करने वाला हो जा। जैसे तैसे भी तू तत्व की चर्चा करने वाला हो जा। और अनुभव भव मूर्त है सा पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, एक मुहूर्त के लिए भी तू शरीर को पड़ोसी समझ ले। ये शरीर पड़ोसी है, पड़ोसी के समान है। जैसे पड़ोसी के सुख दुख में भले ही वो हमदर्दी दिखावे, लेकिन सत्य अंतरंग में उनके वैसा दुख नहीं हो सकता जैसा कि अपने पुत्र के वियोग में होगा, ऐसा पड़ोसी के पुत्र के वियोग में नहीं होगा। तो उसी प्रकार से तू पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, इस शरीर को एक मुहूर्त तक पर पड़ोसी समझ ले और अपनी आत्मा को पृथक, शरीर से पृथक समझता हुआ, चिंतन करता हुआ शीघ्र ही इस मूर्तिया साकम, इस मूर्ति शरीर के साथ एकत्व की बुद्धि को छोड़ दे। ऐसा आचार्य देव बार बार समझाते हैं कि अरे भव्यात्मन, आई कथमई मृत्वा तत्व कौतूहली सन, जैसे तैसे तू मर पच कर भी, जैसे तैसे तू मेहनत करके भी तत्व का कौतूहली बन जा। तत्व की चर्चा करने में अपने आप को लगाओ और एक मुहूर्त तक भी बैठकर अपने शरीर को पड़ोसी समझ लो। भव्यात्मा, जब ये अवस्था आएगी तभी हम और आप अंतरात्मा अपनी आत्मा के सन्मुख होकर के आत्मा का चिंतन करते हुए और आत्मा के हित के लिए प्रवृत्ति करेंगे। श्री पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में बहुत सुंदर कहा, भगवान किम नु खलु आत्मनिहितम, हे भगवान, आत्मा का हित किसमें है? तभी वो संबोधित करते हैं आत्मा का हित रत्नत्रय में है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। बात यही है, सम्यक दर्शन यही है कि शरीर के साथ एकत्व बुद्धि को छोड़ दे और उसे अपना पड़ोसी मान करके तत्व का कौतूहली होते हुए अपनी आत्मा के स्वरूप का चिंतन कर। मैं भिन्न हूँ, शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, शरीर भिन्न। यह ऐसा चिंतन क्षण भर के लिए भी किया गया चिंतन आगे जाकर के हमें और आपको उपशम श्रेणी और क्षवक श्रेणी में चढ़ने के लिए योग्य बना देगा। आगे यही भावना यहाँ से हम और आप सम्यक दृष्टि नियम से देव पर्याय को पाएंगे और वहाँ इसी प्रकार से तत्व कौतूहली होकर के तत्व की चिंता करते 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 कली प्रकरण आ रहा था, बहुत ही सुंदर। भगवान शांतिनाथ के जीवन परिचय को मैंने तो भी सैकड़ों बार पढ़ा है, लिखा है, फिर भी भगवंतों के जीवन परिचय को सुनने और पढ़ने में रुचि रहती है। का स्वाध्याय में बहुत सुंदर प्रकरण आया कि वज्रायु चक्रवर्ती भगवान शांतिनाथ पूर्व भाव में वज्रायु चक्रवर्ती हुए हैं। चक्रवर्ती विदेह क्षेत्र में, इसी जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र में, मंगलावती देश के विदेह क्षेत्र में चक्रवर्ती थे और वज्रायु नाम से चक्रवर्ती थे।
और जब दीक्षा ली 1 वर्ष का योग ले लिया और पर्वत पर आत्मापन योग से खड़े हो गए 1 वर्ष का योग लेकर के। 1 वर्ष का योग लेकर खड़े हो गए, शरीर पर बेल चढ़ गई, सर्प ने बावी बना ली, लताओं ने वेष्टित कर लिया, सर्प और बिच्छू शरीर पर चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, और चक्रवर्ती वज्रायुध ध्यान में निमग्न है। 1 वर्ष तक चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा के चिंतन में निमग्न। शांतिनाथ भगवान ने पूर्व में चक्रवर्ती अवस्था में इस प्रकार से 1 वर्ष तक का योग लेकर ध्यान किया। पुनश्च 1 वर्ष पूर्ण होने पर उनके पुत्र चक्रायुध आ गए और उन्होंने भी जैनेश्वरी दीक्षा ली थी। जैनेश्वरी दीक्षा लेकर आए और पिता पुत्र दोनों वहाँ पर्वत से उतरे, विहार कर गए। अनेकों वर्ष तक आहार विहार आदि करते हुए, तपस्रण आदि करते हुए अंत में अहमिंद्र आदि होते हैं और आगे जाकर पुनः चक्रवर्ती तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान होते हैं। शांतिनाथ भगवान 2 बार चक्रवर्ती हो गए। पूर्व में चक्रवर्ती हुए और इस में शांतिनाथ पर्याय में भी, शांतिनाथ तीर्थंकर अवस्था में भी 5वें चक्रवर्ती हुए। इस भरत क्षेत्र के, जम्मूद्वीप के भरत क्षेत्र के 5वें चक्रवर्ती हुए। प्रथम चक्रवर्ती तो भरत स्वामी, 5वें चक्रवर्ती भगवान शांतिनाथ, 6ठे चक्रवर्ती भगवान कुंथनाथ और 7वें चक्रवर्ती भगवान हरनाथ। तो भव्यात्माओं, ये सब पुण्य की महिमा, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, इसके चिंतन का प्रभाव, तपस्रण का प्रभाव, ध्यान की एकाग्रता, तन्मयता, पुराण को पढ़ने से जो आत्मा में आह्लाद उत्पन्न होता है और जो प्रेरणा प्राप्त होती है और जो भगवंतों के प्रति असीम भक्ति जागृत होती है। इसीलिए आचार्य श्री वीर सारी महाराज कहते थे कि भव्यात्माओं, 4 स्वाध्याय, 4 अनुयोगों का स्वाध्याय आप अवश्य करें। प्रथमा नियोग भी प्राण है। एक बार दिल्ली में आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज विराजमान थे। एक पंडित खड़े हुए मंगलाचरण के लिए और उन्होंने कह दिया कि ये पुराण आदि पढ़ने में कोई सार नहीं है, ये सब बढ़िया पुराण इन्हें मत पढ़ो, आत्मा की चर्चा करो, सैद्धांतिक ग्रंथ पढ़ो, गोवर्णसार जीव कांड आदि पढ़ो और समय सार आदि पढ़ो। आचार्य ने कहा, ये पंडित क्या कहता है, बैठ जा बैठ जा, क्या कहता है, प्रथमा योग मत पढ़ो, प्रथमा योग सब पुराण आदि सब कथाएं, अरे इनके बिना हम कैसे समझेंगे कि भगवान ऋषभदेव कब हुए, कहाँ हुए, कैसे हुए उनके पंचकल्याणक, और कैसे उन्होंने तीर्थंकर पद पाया और कैसे दिव्य धनी से उन्होंने हमें और आपको उपदेश दिया है, कैसे उन्होंने हमारे और आपके उद्धार के लिए समो शरण में हजारों हजारों वर्ष तक रह करके दिव्य धनी के द्वारा अनंत असंख्य भव्य प्राणियों को संबोधित किया है, असंख्यातों भव्य प्राणियों को। देव और देवियाँ असंख्यात थे समो शरण में, ध्यान रखो। देव और देवी समो शरण में कितने होते हैं, असंख्यात, संख्या नहीं होती है लेकिन सब समा जाते हैं। 1 योजन के समो शरण में भगवान महावीर के 1 योजन के समो शरण में 12 सभा में अपनी अपनी सभा में ही देव देवियाँ असंख्यातों भी समा गए और मनुष्य संख्यात ही हैं। 2.5 द्वीप के सारे मनुष्य मिला करके, कर्म भूमि, भोग भूमि, कुभोग भूमि आदि सब मिला करके संख्यात ही है। 29 तक प्रमाण संख्या है कुल। तो मनुष्य के कोठे में मनुष्य संख्यात और तिरंजों के कोठे में तिरंजवी संख्यात। देव देव 8 कोठे हैं, देव देवी के, 4 देवों के, 4 देवियों के, 4 प्रकार के देव के, 4 प्रकार देवियों के। बाकी एक कोठा है महामुनियों का, एक है हारिका श्रावकाओं का, एक श्रावकों का, एक है तिरंचों का। एक तीर्थंकर भगवान की समोसरण सभा ऐसी है 3 लोक में, 3 लोक और तीनों कालों में, जिसमें तिरंज को भी एक सभा मिल गई, एक बैठने की एक कक्ष, एक सभा स्वतंत्र है बैठ करके उपदेश सुनने के लिए। ऐसे महान उपकारी तीर्थंकर भगवान, उनके पुराण को हम नहीं पढ़ेंगे, उनके जीवन परिचय को नहीं पढ़ेंगे, उनके जीवन चरित्र को नहीं पढ़ेंगे तो हमारा सारा स्वाध्याय अपूर्ण है। प्रथमान योग सर्वप्रथम है।
पुराने ज़माने में हम लोगों के बचपन में मंदिर में हमेशा जो है कोई ना कोई पंडित न रहे तो कोई ना कोई श्रेष्ठी श्रावक श्राविकाएँ कोई ना कोई रात्रि में स्वाध्याय अवश्य करते थे और हम लोग सब बच्चे बैठते थे। बालक बालिका नहीं बैठते तो मैं तो बैठ जाती थी बचपन में और सुनती थी, स्वाध्याय सुनती थी। आज भी अनेक जगह परंपरा है, अनेक जगह खत्म हो गई। होना चाहिए रात्रि में स्वाध्याय। हम तो कहेंगे हमारी बात को सुनने वाले सब लोग आज नियम करें, संकल्प करें कि रात्रि में 1 घंटा मंदिर के अंदर हम लोग स्वाध्याय अवश्य करेंगे। कोई भी परिचित श्रेष्ठी बैठ करके एक ग्रंथ लगा लें, पढ़ें। आत्मानुशासन है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है और उसके साथ प्रतिमान योग, 2 ग्रंथ रखना चाहिए। 10 मिनट के लिए कोई एक ग्रंथ हो, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, आत्मानुशासन, घुमरसार आदि जैसे, और एक ग्रंथ हो प्रतिमान योग, भगवंतों के जीवन परिचय आदि से संबंधित, महापुरुषों के जीवन परिचय आदि से संबंधित, जम्मू स्वामी चरित्र है, प्रद्युम्न चरित्र है आदि। तो भव्यात्माओं यहाँ पर श्री कुंद देव कहते हैं कि हे भव्यात्मन, तो शरीर को पड़ोसी समझ ले, एक मुहूर्त के लिए पड़ोसी समझ करके और चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा का ध्यान कर और इस शरीर मूर्ति शरीर के साथ ममत्व को छोड़। जब ऐसी स्थिति आएगी तभी हम और आप एक न एक दिन अपनी आत्मा को चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान परमात्मा बनाने में सफल हो जाएंगे, निश्चित ही सफल होंगे। आज का किया गया पुरुषार्थ एक न एक हमने निश्चित सफल होगा। तो इस प्रकार से श्री भगवान कुंद देव का मधुर संबोधन और आचार्यों ने तो यहाँ अच्छी तरह से संबोधित करते हुए भव्यों को प्रेरणा दी है। कल हम आपको इसी विषय में और ले चलेंगे। तो भव्यात्माओं, ये श्री कुंद स्वामी का समय सार हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो और हम और आप अंतरात्मा बन करके चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा के स्वरूप को समझें। शरीर से निर्मम होकर के एक न एक दिन दीक्षा की भावना भाते हुए एक न एक दिन ध्यान करते हुए अपनी आत्मा को शुक्ल ध्यान के योग्य बनाने का पुरुषार्थ करें। यही प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद। जब लो समय सार ग्रंथ राज की जय। प्रातःकाल से ही आपको अध्यात्म के रस की घूंटी पिलाई जाती है आत्मा को स्वस्थ बनाने के लिए। वे आचार्य कुंद स्वामी तो 2000 साल पहले लिख गए, लेकिन आज कितने भव्यात्मा उस ग्रंथ को पढ़कर सदुपयोग कर रहे हैं। यह आपको पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी के प्रवचनों से पता चलता है। महानुभाव, एक बार की बात है कि एक कवि की कुछ पंक्तियाँ ले करके और एक श्रावक ने व्यक्ति ने अपने घर में टांग लिया कि महत्वपूर्ण पंक्ति है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। अब वो टंगा है, ठीक है, घर में बहुत सारी सीनरी टंगी रहती हैं। वह व्यक्ति परदेश जाने लगा, विदेश में धन कमाने के लिए, और अपनी पत्नी, जो उसकी पत्नी गर्भवती थी, उसको घर में छोड़कर उसे तरह तरह की बातें बता करके शिक्षा दी करके चला गया। योगायोग से 17-18 साल के बाद, धन कमाने के बाद वह वापिस आया तो अचानक घर में घुसते ही उसने देखा कि मेरी पत्नी के साथ पलंग पर कोई एक युवक सो रहा है। एकदम देखते ही उसको बहुत गुस्सा आया कि मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी कैसी दुराचारिणी हो गई, और आज अकस्मात आकर के मैंने देख लिया है। उसको इतना गुस्सा आया कि उसने तुरंत अपने पास से तलवार निकाली और उन दोनों को मारने का निर्णय कर लिया। अकस्मात उसकी दृष्टि जाती है सामने लिखे हुए वाक्य पर, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो उसने सोचा कि मैं चलो उठा लेता हूँ, अब तो यही है और सामने के सामने सब कुछ खुल जाएगा। तो उसने जैसे ही पत्नी को आवाज़ दी, उसने उठ करके और अपने बच्चे को उठाया और उन्हें कहा, बेटा प्रणाम करो अपने पिता को
और ये जब गए थे तब तुम गर्भ में थे, तुमने पिता का मुख नहीं देखा और पिता ने तुम्हारा मुख नहीं देखा। हमने जितना बना माता और पिता दोनों का प्यार दिया है। एकदम वह श्रेष्ठी चक्कर खा जाता है कि अभी मेरी हाथों से क्या अनर्थ होने वाला था। देखो ये पंक्तियाँ जो लिखी हुई हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आप नो जग में होत हसाए। अभी मैं दोनों को मार देता, हाहाकार मच जाता, पता चलता कि मेरे ही पत्नी और पुत्र थे, क्या होता। अर्थात उन्होंने उस कवि की पंक्तियों के आधार पर उसको ढूंढा और बहुत लोगों में प्रचार किया कि ऐसी पंक्तियों को, ऐसी सूक्तियों को घर के अंदर टांगना चाहिए, जिससे आज मेरा घर बच गया, आज मेरा जीवन बच गया। तो महानुभाव, ऐसे ही हमारे आचार्यों ने ऐसी ऐसी धरोहरें दी हैं कि जीवन के अंदर कुछ क्षण ध्यान करो, अपने आत्मा की ओर देखो। पर को देखते देखते अनादिकाल निकल गया। अनादि अविद्या के संस्कारों के कारण आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि काम भोग बंध की कथाओं में ये जीव अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है, पालन कर रहा है, धारण कर रहा है, उनका सेवन कर रहा है। तो ऐसे में कहा कि सुध परिचिदान भूदा सवस सभी काम भोग बंद कहा, एयत तस्वलंभो नवरि न सुलहो विहत तस्य। कितनी महत्वपूर्ण गाथा है कि हे भव्य प्राणी, काम भोग बंद की कथा श्रुत हैं, परिचित हैं, अनुभूत हैं, इनको तो आपने सेवन किया ही है। एयत तस्वलंभो नवरि न सुलहो विहत तस्य। कितनी सुंदर गाथा और उसका मर्म पूज्य माता जी ने आपको बताया है पहले कि यदि संसार के अंदर दुर्लभ है तो क्या एकत्व विभक्त आत्म तत्व की कथा दुर्लभ है। उसको सुनाने वाले दुर्लभ हैं और सुनाने वाले सुलभ भी हो जाएं तो सुनने वाले बहुत दुर्लभ हैं, और सुनने वाले भी मिल जाएं तो उसको सुन करके गुनना अत्यंत दुर्लभ है। ऐसी वाणी प्रातः काल से ही सुनकर, यदि समझो इन्होंने 20 मिनट तक आपको सुनाया है, इसमें से 1 मिनट का भी प्रवचन आपने हृदय के अंदर धारण कर लिया, तो इनका बोलना सार्थक है, आपका सुनना सार्थक है, कुंद कुंद स्वामी का लिखना सार्थक है। तो भव्यात्माओं, ऐसी वाणी को, ऐसे अच्छे अच्छे वचनों को, कुछ गाथाएं ऐसी हैं जैसे मैंने अभी ये बोला है, ऐसी गाथाओं को लिख करके अपने घर में टांग लेना चाहिए। ऐसी गाथाओं को हृदय के अंदर अवतीर्ण कर लेना चाहिए और उनको कभी कभी चिंतन करना चाहिए। नहीं तो सामायिक में सुबह या शाम को जरूर जरूर चिंतन करके सोचना चाहिए, हे भगवान, ये एकत्व विभक्त आत्मा कब मिलेगी, कब मुझे उपसर्गों को सहन करने की शक्ति आएगी। मैं देखती हूँ कि इन्हीं वचनों को पढ़ते 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 आज पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के अंदर इतनी शक्ति आई है कि जरा से भी अस्वस्थता होती है, सारा देश चिंतित हो जाता है। लेकिन ये हम लोगों को कहती हैं कि हमें तो समय सार सुनाओ। महानुभाव, समय सार का स्वाध्याय आप सबके लिए भी कल्याणकारी हो, इसी भावना के साथ भगवान जिनेंद्र के चरणों में प्रार्थना है। अभिषेक करे, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करे। चलो अभिषेक कर